असरार से वैसी ही मोहब्बत की है, तो क्या मुझे ही कुर्बानी देनी होगी? नहीं, हमें उनकी रूहों को उनके वजूद से अलग करना होगा। मुबारक हो असरार, तुम्हारी वही दुनिया जिसके तुम दीवाने हो चुके थे दोबारा आबाद हो गई। और मुझे तुम्हारी बर्बादी का बेहद अफसोस है। अगर मेरी मदद चाहते हो तो झोली फैलाओ। सीमा के साथ अलमिया यह है कि एक तरफा प्यार के धोखे में वो मुझसे शादी कर बैठी। लेकिन ये शादी शरीयत के मुताबिक हुई। जी हाँ हुई है, लेकिन उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। तुम अपनी चाची का तमाशा बना रहे हो। जब मुर्दे जिंदा हो सकते हैं तो मेरा ये मजाक क्या मानी रखता है? हकीकत ने सबकी आंखें खोल कर रख दी। तो आपने मेरे ही घर से मुझे ही निकालने का फैसला कर लिया है। ठीक है, हो सके तो अपनी अम्मी को भी निकाल दीजिए या फिर खाली हाथ भेज दीजिए, मैं उन्हें बना दे दूंगी। औलाद को अपनी माँ से जुदा करके तुम भी खाली हाथ रह जाओगी वफा। अम्मी, आपके सीने में सीमा के लिए बेइंतहा दर्द है, लेकिन मेरे दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं आपको? इनकी तबीयत सुस्त होने की वजह से मैं इन्हें एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गया था। वहां पता चला कि वफा जी मां बनने वाली है। ए रब्बे कायनात, तूने हर इंसान को हर तरीके का इख्तियार दे रखा है। अपनी बेहबूदी के लिए हर तरीका इस्तेमाल कर सकता है, फैसले कर सकता है। लेकिन यारा, वो फैसला कैसे मंजूर हो जो किसी को बर्बादी दे दे। या रहम, या अल्लाह। अम्मी जी, आपकी ये दुआएं हम दोनों को तो तसल्ली दे सकती हैं, लेकिन उन मगरूर मियाँ बीवी पर इसका कोई असर नहीं है। दुआओं के बगैर हमारी हर कोशिश बेकार है। डॉक्टर इमरान वफा को तलाक देंगे और जैसे ही वो यहाँ से जाएंगे मेरा तलाक भी यकीनी है। अपनी बीवी को तलाक देकर जान छुड़ाएगा और अपनी माँ का क्या करेगा, यही सवाल उठता है। आप दूर रहें या पास, माँ ही कहलाएंगी। और आपकी ये धमकियाँ उन दोनों पर बेअसर हैं अम्मी जी। दूर जाने कौन देगा, वो यही रहेगा। आप उन दोनों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं ये जानती थी। तुम बिना सोचे समझे फैसला कर रही हो। देखती हूँ शादी कैसे होगी, और होगी भी तो उन दोनों का ऐसे इम्तिहान में डालूंगी कि दोनों भटकते फिरेंगे। कैसा इम्तिहान अम्मी जी? ये तो तय है कि निकाह पढ़ाई होकर रहेगी। वहाँ काजी साहब ने अपना काम मुकम्मल किया नहीं, और यहाँ उनको मेरा फातिहा पढ़ना होगा। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी जी? इस तरह से तो आप उन दोनों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं। यही तो वो लोग चाहते हैं। खाक भी नहीं मिलेगी, पूरा शहर उनके ऊपर थू थू करेगा जब ये सुनेगा कि अपनी बीवी के लिए अपनी माँ की जान ले बैठा। आपकी जान तो एक बार जाएगी, पर मैं तो बार बार मरूंगी, और उधर मासूमा भी यतीम हो जाएगी। क्या बकवास कर रही हो? वो यतीम क्यों होगी? माँ बाप है ना उसके। बाप तो अपनी बीवी का हो जाएगा और मैं आप ही के साथ दफन हो जाऊंगी, फिर कौन किसका। तुमने तो एक सवाल खड़ा कर दिया। मेरा मरना भी किसी काम नहीं आएगा। ये कोशिश भी बेकार साबित हुई। अब ऐसे वक्त पर कौन? अम्मी जी, ऐसे वक्त में डॉक्टर इमरान हमारा साथ दे सकते हैं। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो वफा के हक में है। अम्मी जी, एक बार आजमाने में क्या हर्ज है? एक बार आजमाना होगा। अम्मी जी, इतना कुछ हो जाने के बावजूद ये तीनों इस तरह से आंखें चुरा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब इसे तो दुनिया वाले बेगैरती ही कहेंगे ना। कम अकल तो वो है नहीं।
खुदगर्जी की पट्टी आंखों पे चढ़ाकर वो लोग बेहयाई की नुमाइश करने वाले हैं। उनका कुछ नहीं जाएगा, मेरे खानदान की रुसवाई होगी। वफा के होने वाले बच्चे का बाप डॉक्टर इमरान है, लेकिन जिम्मेदारी असरार ले रहे हैं और अपनी मासूमा को तो इस तरह से भूल चुके हैं जैसे वो उनकी बेटी ही ना हो। पागलपन का दौरा पड़ चुका है इस पर। अम्मी जी, डॉक्टर इमरान भी कुछ कम नहीं है। जब वफा उनकी बीवी है तो उसे यहाँ क्यों ले आए? देखना यह है कि डॉक्टर इमरान अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चे को असरार के हवाले करते हैं या। अम्मी जी, जब बीवी को ही छोड़ दिया तो बच्चे का क्या करेंगे? सीमा, बच्चे को हमें डॉक्टर की कमजोरी बनाना पड़ेगी। वो कैसे अम्मी? इमरान वफा को तलाक दे रहा है और हमें उसे किसी भी तरह की आज़ादी नहीं देनी है। अम्मी जी, वो लोग हर तरह से हमसे मजबूत हैं। हमने डॉक्टर पर यह शर्त आयद करनी है कि बच्चा होते ही उसके हवाले किया जाए। अम्मी जी, आपने तो डॉक्टर इमरान के साथ साथ असरार और वफा की दुखती नस को दबाने का इंतजाम कर रखा है। मुझे यकीन है वो तीनों हवास बाख्ता हो जाएंगे। इस उम्मीद में ना रहना, न जाने वफा और असरार ने क्या सोच रखा है। जरूरी नहीं है अम्मी जी कि वो सोच डॉक्टर इमरान की भी हो। यहीं पर तो डॉक्टर का इम्तिहान होगा। डॉक्टर तो हर हाल में वफा की ही तरफदारी करेंगे। तरफदारी तो वो कर चुका है, लेकिन उन तीनों के दरमियान एक बच्चा, महज एक बच्चा नहीं है, एक सवाल है जिसका हल आसान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर ने सवाल उठाकर दोनों से जवाब तलब करने हैं। डॉक्टर ने नहीं, हम दोनों ने। तो तुम एक काम करो, असरार के पीछे पड़ जाओ कि उसे एक बेगाने बच्चे को अपनाना है या मासूमा की देखभाल करनी है। अम्मी, बच्चा किसी बेगाने का और हैरानो परेशान आप दोनों हो रही हैं। मैं और वफा तो हद से ज्यादा मुतमईन है। आपको भी चाहिए कि हंसी खुशी हमारा साथ दे। और रही बात सीमा की, तो भाई वो अपनी मर्जी के मालिक है। शर्म और हया को खैर बात कर चुके हो क्या? मियाँ बीवी एक बच्चे के इंतजार में है और तुम चले हो एक शादीशुदा औरत से शादी करने। वो मेरी शरीक हयात है अम्मी, और मैं उसके माजी से बेताल्लुकी का ऐलान कर चुका हूँ। वो तो आसपास के लोग भी जान चुके हैं, लेकिन डॉक्टर इमरान अपने बच्चे के लिए तुम लोगों से ताल्लुक तो रखेगा। उसकी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। लगता है डॉक्टर इमरान तुम्हारी तरह बेहिस हो चुका है। शर्म आती है ऐसे इंसान पर। खुदारा इस तरह ना कोसें। डॉक्टर इमरान बेहद शरीफ और सीधे साधे इंसान है। उनके दिल में हर किसी के लिए हमदर्दी है। देखिए वफा के लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं। बच्चा पैदा हो जाए तो तुम दोनों शर्मसार होकर रह जाओगे। अम्मी जी, जब बच्चा पैदा होगा ही नहीं तो फिर शर्मसारी कैसी? मेरी रूह में बसा है तू। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू। बेगम साहिबा, मैं असलियत से अनजान था, जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे वफा जी की गुजारिश माननी पड़ी। आपने वफा का दिल तो रख लिया, लेकिन सीमा ऐसे मुकाम पे चली आई, उसकी जिंदगी दुश्वार हो गई। मैंने असरार साहब को बहुत समझाया और मुमकिन है कि वो मेरी बात पर गौर भी करें, लेकिन आपने भी सीमा को समझौता करने पर जोर देना है। दोनों के घर बसे हुए थे, लौटने के बाद कोई चीज जोड़ी जाए तो उसमें दरार रहती है, और दरार एक ऐसी चीज है जो बढ़ती है, घटती नहीं। सीमा जी, जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना असरार की खता है और ना ही मेरी।
लेकिन हाँ, जल्दबाजी में आपने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला कर डाला। वफा जी, आप जो करने वाली हैं वो गलत नहीं बल्कि जुर्म है। जुर्म तो तब होता अगर मैं आपका हक छीनती, लेकिन मेरा साथ तो खुद आपके शौहर दे रहे हैं। मेरा मतलब है मेरे शौहर दे रहे हैं। ख्याल रहे, आप दरअसल दो शौहरों के बीच में झूल रही हैं, ना इधर की है ना उधर की। बहुत बेसब्र हैं आप। मैं जहाँ थी वहीं चली आऊँगी। दरअसल वफा जी, आपके यकीन की रस्सी बहुत ही कमज़ोर है। अगर एक बार कट गई तो आप औंधे मुंह आ गिरेंगी। अब देखना यह है कि आप कहाँ गिरती हैं। गिरने की बारी तो अब आपकी है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक और मौका दे रही हूँ। आप कौन होती हैं मुझे मौका देने वाली? इस घर की मालकिन पहले भी थी और आज भी हूँ। फिलहाल इस घर की मालकिन मैं हूँ, यहाँ मेरा राज है। आपके सामने एक मिसाल पेश करती हूँ, उस शख्स की जिसे एक दिन के लिए बादशाह बनाया गया था। एक दिन में उससे जो बन पड़ा वो कर गया। फिर आप तो बहुत कुछ कर चुकी हैं। दरअसल वो बादशाह बेगरज था, लेकिन आप तो बुराइयों का पलंदा है। अगर ऐसा है तो आप अपनी हिफाजत करें। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि आपके दर्द को ना समझ सकूं। इसलिए अभी भी कहती हूँ कि मेरी तरफ से आपको एक और मौका मिलेगा। आपने वाकई इंसानियत की एक जिंदा मिसाल पेश की डॉक्टर इमरान। अपनी सारी गरज को परे रख करके आपने दुनियादारी निभाई। वक्त की नज़ाकत को नजर में रखकर कभी कभी बहुत कुछ करना पड़ता है। हर शख्स गरजमंद है, लेकिन मेरा उसूल है कि अपनी गरज को पूरा करने के लिए इसार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। क्या बात है, अगर आपके जैसा अंदाज ये पूरा समाज अपना ले तब तो दुनिया से खुदगर्जी का नामो निशान ही मिट जाएगा। खूब याद दिलाया आपने। वफा जी को जब मैं यहाँ लाया, मुझे तभी पता चला कि आपकी दूसरी शादी हो चुकी है। अगर दूसरी शादी की कोई अहमियत नहीं है डॉक्टर इमरान। अगर मुझे पहले ही पता चल चुका होता कि मामला इतना पेचीदा है तो मैं वफा जी को इतनी जल्दी यहाँ ना लाता। मगर वफा तो यहीं आना चाहती थी। वो आ गई और मैं भी तलाक देने को तैयार हूँ। वफा जी की इद्दत के बाद आप दोनों का निकाह भी हो जाएगा। इन सारे वाकयात के दरमियान सीमा जी के हक का कोई ख्याल नहीं रखा गया। मैंने किसी पे जबरदस्ती नहीं की है और वो दरार डालने की कोशिश कर रही है। मैं क्या कह सकता हूँ? असरार साहब, कोई भी दरार, चाहे वो मियाँ बीबी के दरमियान ही क्यों ना हो, वो आपकी इस नई शादी के लिए खतरा साबित हो सकती है। लेकिन नुकसान सीमा का ही होगा। ये आपका ख्याल है, कुछ और भी तो हो सकता है। कुछ और क्या हो सकता है? अल्लाह करे कि आपकी आइंदा की जिंदगी वफा जी और सीमा जी के साथ बेखैर गुजरे। आपकी दुआ जरूर मेरे हक में कबूल होगी डॉक्टर इमरान। आप हर एक के हक का ख्याल रखें तो आपको अपना हक हर हाल में मिलेगा। तो आपने रवानगी का फैसला कर लिया है? जी हाँ, कल या परसों तलाकनामे पर दस्तखत कर दूंगा। बाकी आपकी जिम्मेदारी। हो सकता है कि गाजी साहब की वजह से 2-1 दिन की देर हो जाए। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। मुझे भी 2-1 दिन के लिए एक काम के लिए बाहर जाना है। काजी साहब की आमद के साथ मैं भी चला आऊंगा। काश मैं भी आपके लिए कुछ कर पाता डॉक्टर इमरान। अच्छा, मैं चलता हूं। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो हालात के साथ समझौता करना सीख लें। नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? पापा ने तो मुझे इस शादी से रोका था, पर मैं ही मनमानी कर बैठी।
उन्हें मेरी बर्बादी के बारे में मालूम हो गया तो? नहीं, मैं इस मुसीबत में अपने बाबा को हिस्सेदार नहीं बना सकती। मुझे खुद ही सामना करना होगा इस मुसीबत का। आज या तो मेरी मुसीबत का खात्मा होगा या मेरा। लालच ने मुझे औंधे मुंह गिरा दिया। जिंदगी भर के ऐशो आराम के बारे में सोच सोच के आज जान पर ही बनाई है। और कैसी मां हूं मैं? अपनी बच्ची के बारे में एक पल ना सोचा और सिर्फ अपने बारे में सोचती आई हूं। कोई मां अपनी ममता का गला कैसे घोट सकती है? क्या सोच रही हैं आप? यही ना कि मेरी और वफा की जोड़ी से जान कैसे छुड़े? बहुत आसान है। या तो चुपचाप इस घर में पड़ी रही है या फिर तलाक। मैं वफा नहीं हूं जो शर्मो हया को ताक पर रखकर हर तरफ आफत बर्पा कर दूं। कुछ ज्यादा बोलने से आपकी तकलीफों में इजाफा हो सकता है। आप पर आफत टूट पड़ सकती है। बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं आप वफा जी का। जाहिर है वफा घर के अंदर आ रही है और आप घर से बाहर जा रही हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी बेबसी पर। ये जल्दबाजी का लिया फैसला आपको रास नहीं आएगा और हो सकता है आपको अफसोस करने का मौका तक ना मिले, पर अफसोस करने के लिए वफा जरूर है। ओह, तो वफा आपको कुछ समझा चुकी है। औरत है ना, दूसरी औरत का गम देखा नहीं जाता। मगर आपकी जिद कहीं उसे जिद्दी ना बना दे। आपने तो अपनी जिद में अपनी अम्मी की भी अहमियत ना रखी। ऐसी जिद पकड़ी कि वो बेचारी बेसुबा हो गई। पर मैं इस जिद का तोड़ निकाल कर रहूंगी। मैंने तो सोचा था कि और ये फैसला किया था कि आप इसी घर में हमारे साथ रहेंगे, मगर नहीं, आप इस काबिल नहीं हैं। कल या परसों डॉक्टर इमरान वफा को तलाक दे देंगे और उसके बाद आपको भी मेरी रिहाई मिल जाएगी, यानी कि तलाक। असरार साहब, आप जैसे लोगों ने तो तलाक को खेल समझा हुआ है, लेकिन इस घिनौने खेल पर समाज ही नहीं अल्लाह भी गजबनाक होता है। अल्लाह का ही फरमान है कि वक्त ज़रूरत मियाँ बीवी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। वक्त ज़रूरत? आपने तो मेरे साथ बेवक्त शहनाई बजा ली और मेरी बेटी को बर्बाद करने वाले ने एक पल ना सोचा कि उस मासूम की फरियाद क्या रंग लेकर आएगी। आप तो मुझे जज्बात की राह में बहा रही हैं, यानी कि डूब रही हैं, और मुझे भी ले डूबेंगी। कुआं आपने खोदा है, जरूरी नहीं है कि मैं उसमें डूबूं। आप भी डूब सकते हैं। देखना है कि कौन कहाँ जाता है। फिलहाल तो कोई और नहीं, मैं ही जा रही हूँ, और अपनी बेटी को आपके हवाले करके। कितनी हठधर्म है आप। अपनी बेटी के मुस्तकबिल का भी एहसास नहीं है आपको। मैं तो दुनिया वालों को यही दिखाना चाहती हूँ कि एक बेटी का बाप कितना खुदगर्ज और मगरूर हो सकता है। सीमा, लालच की मारी तो तुम भी हो। तुमने मुझसे ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम्हें हर वो चीज हासिल हो सके जो तुम्हारे पास पहले थी ही नहीं। अब अगर तुम इन सारी नेमत को ठोकर मारना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी रूह में बसा है तू। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू। आपने मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त में बहुत ही हिम्मत और हौसले से काम लिया।
मैं आपकी कश्मकश देख चुका हूं। आपको हर तकलीफ का सामना करते देख मुझे खुशी तो हुई थी, पर हैरानी भी थी कि शिकस्त पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। आपने जो देखा वो मैं नहीं देख सकी, लेकिन इस वक्त जो मुझ पर गुजर रही है वो जरूर मेरी हिम्मत तोड़कर रख देगी। आपकी तरह असरार मेरी तकलीफ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वफा जी, आप दोनों की तकलीफ, या यूं कहूं कि आपकी कश्मकश हम देख रहे हैं, लेकिन अचानक जो ये तब्दीली हालात में आ चुकी है उसे समझना होगा। मैं भी तो असरार से यही बात कह रही हूँ। यही बात आपके लिए अगर अहमियत रखती है तो आपको इस पर गौर करना होगा। लेकिन असरार की शर्त बेबुनियाद है। आपके लिए, असरार के लिए नहीं। और आपके लिए क्या है? दस्तबरदार होते ही तुम पर किसी तरह का हक जताने का कोई हक नहीं। इसी तरह वो आने वाला बच्चा मेरे लिए कोई माना नहीं रखता। इमरान साहब, हमारे फैसले का इस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आप खुद भी समझें और असरार को भी समझाएं। देखिए, अब मैं आप दोनों के मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकता। हाँ, आप दोनों को एक नई शुरुआत के लिए दुआ दे सकता हूं। लेकिन असरार की जिद शुरुआत से पहले ही इस रिश्ते पे असरअंदाज हो सकती है। लेकिन आप तो असरार साहब के लिए यहां चले आए, तो फिर आपकी जिद का क्या मतलब है? आपने भी तो। मैंने हंसी खुशी आपकी खुशी के लिए अपनी तरफ से इसार के जज्बे को कायम रखा, और आपको भी उसी जज्बे को मद्देनजर रखकर असरार साहब की खुशी का ख्याल रखना है। तो आप भी वही कहते हैं जो असरार ने कहा? जी हाँ, अगर असरार साहब को आने वाले बच्चे की जरूरत नहीं है तो आपको भी उन्हीं का साथ देना है। और आप भी तो अपने शोहर के लिए यहां चली आई, तो फिर किसी तीसरे का दरमियान में क्या काम? हो सके तो मुझे माफ जरूर कर दीजिएगा इमरान साहब। मैंने आपको बहुत ही जहमत दी। मेरी कोशिश थी कि आने वाले मेहमान को मैं अपने सर पे बैठाऊं, लेकिन अब ये मेरे बस में नहीं है। एक नई दुनिया बसाने के लिए किसी भी तल्ख याद को अपने दिल में जगह देंगी तो इस दुनिया में बजाय पहाड़ के खिजा चली आएगी। आपने दिल की गहराई से हमेशा मेरी जिंदगी की कामयाबी की तमन्ना की है। इसके लिए सिवाय शुक्रिया के मैं कुछ और नहीं कह सकती। मेरी बात मानकर आपने मुझ पर एहसान किया वफा जी। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो अल्लाह को मैं क्या मुंह दिखाता। आपकी फराग दिली ने आपकी असमत जाहिर कर दी। मेरे दिल के एक गोशे में आप हमेशा रहेंगे। अब आप असरार साहब की नाराजगी दूर करें। लेकिन उससे पहले आप मुझसे एक वादा कीजिए। कोई ऐसा वादा ना हो जिसे मैं निभा ना सकूं। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द आप अपना घर बसाएंगे। इमरान,
बहुत सख्त आजमाइश की है आपने। ये सब कुछ आप मेरे लिए करेंगे ना? अल्लाह करे कि आपका ये वादा भी वफा कर सकूं।